पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि जो आने वाला जो अभी वक्त है, अभी जैसे आप बता रहे थे कोविड के बाद में लोगों में बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही है, तो उस प्रकार की समस्याओं का समाधान तब भी हो पाएगा जब हम स्वस्थ चीज़ें खाएंगे। तो फिर वहाँ हम हिसार गए थे, वहाँ से सागवान पेड़ लेके आए थे और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पर अभी एट प्रेजेंट है कि हमने जितनी जैसे हमने 100 का अगर टारगेट लेके चले थे, हम आज 85 के समथिंग। कि जैसे एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ चलती है, उस प्री पार्टी को छोड़कर कुछ अलग करें कि ताकि हमें लोगों को कुछ मैसेज दे। उसी के फलस्वरूप मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था। पहले लग चुकी है और तीसरी ऊपर तैयार हो रही है, मतलब साल में 2 बार ये फल देते हैं ये पेड़। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद मेहरा जी, इसकी खास बात ये है कि जैसे आपने पेड़ लगाया है, 6 महीने के बाद में ये फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है। मात्र 6 महीने के बाद में फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है और इतने फ्रूट देता है आपको कि एक परिवार आराम से, यानी सुबह शाम नाश्ते में या फिर अपने सलाद के तौर पे इन फलों का यूज। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरसी सुजला पे। आज मैं खड़ा हूं मलसीसर की पावन धरा पे और आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। मेरे साथ हैं जो बच्चों का भविष्य संवारने वाले एक शिक्षक रमेश जी खिलेरी मेरे साथ हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो मदन लाल जी के सपुत्र हैं और एट प्रेजेंट एक टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो बच्चों का भविष्य संवारने में जिस प्रकार से ये बच्चों को उनके भविष्य संवारने में कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से आज हम इनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने अपने घर पे किस प्रकार से मेहनत करके एक बगीचा तैयार करा है, जिसमें लगभग अनेकों पेड़, जिसमें सभी हैं वो फल फ्रूट वाले पेड़ हैं। वो पेड़ किस प्रकार से इन्होंने लगाया, क्या क्या इनके बीच में समस्या आई और इन वीडियो के माध्यम से हम आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरसी सुजला पे। जिस प्रकार से आपने ये जो अभी हम बगीचा दिखाएंगे उन पे आपने मेहनत करी, तो सबसे पहले किस प्रकार से आपके मन में विचार आया, इसके बारे में आप हमें बताएं। सबसे पहले रामचंद्र जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जो आप मेरे एक मैसेज पे आए और आपकी जो टीम है उसको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं पहले जहां से बात स्टार्ट करूं तो रामचंद्र जी, क्या है कि आदमी इतना बिजी रहता है कि कभी अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचने का उसके पास टाइम ही नहीं मिलता। और मैं ये कहूँगा कि जब अपने 2019-20 में जब कोरोना आया था, तो उसके दौरान हमें ऐसा टाइम मिला कि हम अपने बारे में सोच सके कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारी पीढ़ियों के बारे में सोच सके, ये जो नेचर है इसके बारे में कुछ सोच सकें। क्योंकि वो बिल्कुल खाली टाइम था। उसके टाइम में हमारे पास ऐसे मौके थे, हमारे पास समय था कि हम किसी अन्य कार्य के बारे में सोच सके। उसी दौरान मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम इस अपनी मरुभूमि पर भी कुछ ऐसे प्रयास करें कि जहाँ से हमें कुछ न कुछ प्राप्त हो। और ईश्वर का आशीर्वाद रहा मेरे साथ कि जो मेरा पहला प्रयास था वो सफल हुआ। और उसके बारे में अभी हम बातें करेंगे कि किस प्रकार से मेरी ये छोटी सी जो कहानी थी वो स्टार्ट हुई। रामचंद्र जी, बिल्कुल, आइए हम चलते हैं आपको उस ग्राउंड के बारे में जहाँ पे इन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे एक बहुत बड़ा सुंदर गार्डन है वो तैयार करा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से कोविड के अंदर लोगों की जान गई थी, वो हमें एक सीख भी देखा गया था कि खाली समय आप किस प्रकार से यूज कर सकते हो, और वो यूज करके हमें रमेश कुमार जी खिलेरी ने, जो अध्यापक है एट प्रेजेंट सीनियर अध्यापक है, उन्होंने हमें एक संदेश दिया है कि आप अपने जो खाली समय उसको भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, हम बातचीत करते रहेंगे, साथ साथ में इन फलों के बारे में भी हम जानकारी लेते रहेंगे। सबसे पहले रमेश कुमार जी, अभी हम आपके बगीचे में खड़े हैं और बहुत ही मेरा मन है वो आनंदमय हो गया है। सबसे पहले इस ग्राउंड का शुभारंभ कैसे करा आपने, क्या क्या समस्या है आपके बीच में, ये जब आपने ये शुरू करा तो क्या समस्या आई? देखो, सबसे पहले मैं ये जो सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल आजकल हो रहा है, मैं इसको बहुत ही आभार देना चाहूँगा, क्योंकि इसके माध्यम से ही मेरे मन में ये ख्याल आया कि हमें कुछ ऐसा अलग करना चाहिए कि जैसे एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ चलती है, उस प्री पार्टी को छोड़कर कुछ अलग करें कि ताकि हमें लोगों को कुछ मैसेज दे। उसी के फलस्वरूप मैंने एक छोटा सा प्रयास किया था कि जब 2020 के दौरान मेहरा जी ये स्टार्ट हुआ था कि अप्रैल 2020 का जो अप्रैल महीना था, तेज़ धूप थी, टेम्परेचर हमारे यहाँ पे 50 के आसपास था, तब मैंने यहाँ पे गड्ढे बनाने स्टार्ट किए थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गड्ढे बनाए, 2 बाई 2 फीट के गड्ढे बनाए, और उनको 15 से 20 दिन तक मैंने उनको खाली रख दिया कि उनमें किसी प्रकार की कोई
जैसे अपने कोई फंगस हो, कोई शैवाल वगैरह हो या फिर कोई अन्य कोई कीट हो, वो मर सके। क्योंकि उस टाइम जो टेम्परेचर है वो रहता है लगभग 50 के आसपास, और उसके दौरान ही 15 से 20 रोज़ बाद में मैंने इन गड्ढों को भरना स्टार्ट किया था। और गड्ढों को भरते टाइम मैंने विशेष ध्यान रखा था कि जो पशुओं की जो गोबर की खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट होता है, उसके अलावा कुछ मात्रा में मैंने उनमें बजरी डालकर उन गड्ढों को भर दिया था। मेरी कहानी स्टार्ट हुई 26 जून 2020 को। 26 जून 26 एकदम कोविड बीच में। हाँ, कोविड के बीच में। और इसमें मेरा भाई है बलराम, इनका बहुत अच्छा योगदान रहा था, क्योंकि मैंने जैसे ही इनको याद किया तो ये हर समय मेरे साथ में रहे। क्योंकि आप देखते हो कि यहाँ पे हम कोई अलग काम करते हैं तो कोई लोग किसी प्रकार की बातें करते हैं, कोई किसी प्रकार की बातें करते हैं। किसी ने सोचा ये तो पागल है सारा, क्या कर रहा है, ऐसे गड्ढा खोद रहा है, गड्ढे में ये सागवान के पेड़ लेके आया है, पपीते के पेड़ लेके आया है, आम के पेड़ लेके आए हैं, जिनके बारे में अपन सोच नहीं सकते क्या ये यहाँ पे सक्सेस होंगे क्या। चारों ओर से जो बातें मिली मेरे को वो नेगेटिव बातें मिली। लेकिन मैंने सोचा चलो हमने इस और कदम बढ़ा ही लिया है तो चलो क्यों ना हम एक अच्छा प्रयास करें। असफल होंगे तो क्या होगा, हम कोई नशा तो कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल, हमारे जैसे 10 पेड़ लगा रहे हैं, उसमें यदि एक पेड़ भी लग गया तो हमारा तो जो खर्चा वो वसूल हो जाएगा, और कुछ न कुछ हम अनुभव लेके जरूर आएंगे। और इसी का प्रयास है कि 2020 का मैंने स्टार्ट किया था, पहली साल में मैंने 10 ही पेड़ लगाए थे। उन 10 पेड़ों का जो रिव्यू था वो अच्छा मिला, और उसके बाद में देखो आज आपके सामने है कि जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखो ये पपीता का पेड़ है। आप देख सकते हैं रमेश कुमार जी की मेहनत। ये पपीता का पेड़ है और देखिए कितनी संख्या में ये पपीते लगे हुए हैं। कितने रमेश जी, एक पेड़ पे कितने पपीते? मैं रामचंद्र जी आपको बताना चाहूँ तो इस टाइम की इसमें फ्रूटिंग आती है, 2 बार आती है साल में, और इसमें कम से कम 20 से 30 पपीते जिनकी तुड़ाई हो चुकी है। और आज आप वर्तमान में देख सकते हो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे है। नीचे वाली फ्रूटिंग तैयार हो रखी है और आपको यदि दिखाई दे रहा है तो ऊपर देखो तैयार है। हाँ, अभी भी। यानी मैं ये कहूँ कि एक पपीते का पेड़ आपको साल में कम से कम 1.5 से 2 क्विंटल उत्पादन देता है, और बिल्कुल नेचुरल पूरा देसी। बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये पपीता का पेड़ है जिसमें सैकड़ों में ये पपीते लगे हुए हैं। ये दूसरी फ्लोटिंग है, उससे पहले लग चुकी है और तीसरी ऊपर तैयार हो रही है। मतलब साल में 2 बार ये फल देते हैं ये पेड़। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद जी इसकी खास बात ये है कि जैसे आपने पेड़ लगाया है, 6 महीने के बाद में ये फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है। मात्र 6 महीने के बाद में फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है, और इतने फ्रूट देता है आपको कि एक परिवार आराम से, यानी सुबह शाम नाश्ते में या फिर अपने सलाद के तौर पे इन फलों का यूज करें तो ये कभी खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल कभी खत्म नहीं होंगे। और भी हम पेड़ों के बारे में बातचीत करेंगे रमेश कुमार जी के साथ। रमेश कुमार जी, इसके अंदर वर्तमान में कौन कौन से पेड़ हैं यहाँ पे लगे हुए हैं और उनकी क्या फ्रूटिंग है, किस प्रकार आ रही है, इसके बारे में कृपया डिटेल से बताएं। हाँ रामचंद्र जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने पेड़ लगा रखे हैं ये सागवान के पेड़ हैं। लंबे लंबे, हाँ लंबे पेड़ है, काफी लंबे पेड़ है। ये जहाँ पे दलदली जमीन होती है वहां पर होते हैं। मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे यहाँ पे लगाए थे, क्योंकि आजकल इनकी क्वालिटी है वो चेंज कर दी गई है। ये टिश्यू कल्चर के द्वारा तैयार किए गए पेड़ हैं, और ये 50 डिग्री तक आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ इनको ट्रायल के तौर पे लेके आया था। मैंने 100 पेड़ लिए थे, और उन 100 में से मैंने यहाँ पर अपने पास 50 पेड़ रखे और 50 पेड़ अपने करीबियों को डिस्ट्रीब्यूट किए कि हाँ कि हो सकता है कि कोई समस्या आए, मेरे सामने आए तो यहाँ पे नहीं लगे, लेकिन उनका क्या रिजल्ट रहता है। तो 8% ये मेरे यहाँ पे 33 पेड़ तैयार हैं ऑलरेडी। 33 पेड़ तैयार है। 50 लगाए थे आपने? 50 लगाए नहीं थे मैंने, 50 अपने पास रखे थे। रामचंद्र जी, क्या होता है इनमें मोटिलिटी होती है कि जैसे अपन पेड़ तैयार करेंगे, 26 जून का समय, आप देखते हो कितना टेम्परेचर रहता है, और नया पेड़ आप लगा रहे हो तो सीधी सी बात है आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि 10 में से 1 पेड़ जाएगा। हाँ, 10 में से 1 पेड़ जाएगा, ये हमारे दिमाग में पहले से सेट होना चाहिए, और उसके लिए मैंने 50 रखे थे। इसके अलावा आप देखते हो कि जैसे मेरा ये छोटा भाई बलराम है, इनके घर पे भी है, और अन्य जो मैंने 4-5 जगह डिस्ट्रीब्यूट किए थे वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में पेड़ है। चलिए हम चलते चलते इस वीडियो में बातचीत करते रहेंगे। ये जो पेड़ देख रहे हो ये सागवान के पेड़ हैं, काफ़ी लंबे हैं, और सागवान की लकड़ी 8% बहुत अच्छी है। आप घर में फर्नीचर बनवाते हो तो बहुत ही शानदार है। और भी बातचीत करते हैं। ये पेड़ किस प्रकार, ये किस चीज़ का है? ये पपीते का सॉरी, हाँ पपीते का ये पेड़ आप दोबारा देख सकते हो। कितने पेड़ है यहाँ पे लगभग लगे हुए पपीते? रामचंद्र जी, यहाँ पे पपीते के 5 पेड़ है। देखो आप इनको देखो कि ये नेचुरल रूप से तैयार होते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बिल्कुल नेचुरल तरीके का इनको जो मिठास है,
तो आपको लगेगा नहीं कि हम पपीता खा रहे हैं, कि आपको लगेगा कि वास्तव में हम आम की जो अच्छी क्वालिटी होती है उससे भी अच्छा इसका स्वाद है। वजन में भी वजन में भी। हाँ देखो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक ही जो अपना फल है वो लगभग किलो से 100 किलो के बीच में होगा, और ऐसे यहाँ पर यदि 50 से 100 के बीच में लगने चाहे तो आप देख सकते हो कि इनका कितना उत्पादन होगा, और वो भी साल में 2 बार। मतलब इतनी जगह के अंदर एक आदमी अपना परिवार तक भरण पोषण भी कर सकता है, मार्केट में भी इसकी है ना बेच सकता है, ताकि अपना घर का पालन पोषण भी वो कर सकें इतनी जमीन में। तो ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन इनको तौर तरीके से करना ज़रूरी है। ये देखिए हमारा किसानों का जो मुख्य जो गाड़ी है वो बैलगाड़ी जो रहा करती थी एट प्रेजेंट, तो आजकल पिकअप वगैरह से होना शुरू हो गया, लेकिन ये देखिए इनका शौक देखिए, आज भी एकदम नई गाड़ी खड़ी है, इनको आज ये काम लेते हैं। और भी हम बातचीत करेंगे। ये देखिए ये किस चीज़ है? ये रामचंद्र जी, ये किन्नू के पेड़ है। किन्नू का? हाँ, किन्नू के पेड़ है, और ये पेड़ है लगभग 2.5 साल का हो चुका है। पिछले साल भी इसके प्रोडक्शन आए थे। अब आप रामचंद्र जी देखो इनके फ्रूट के, उसकी आप मिठास देखो, आप बिल्कुल देखिए तैयार हो चुका है। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि मुंह में पानी आ गया। बिल्कुल बहुत ही शानदार है। और रामचंद्र जी इन पेड़ों की खास बात क्या है कि ये बिल्कुल नेचुरल रूप से तैयार किए गए हैं। इसमें किसी प्रकार का पेस्टिसाइड, किसी प्रकार का फंगीसाइड, किसी प्रकार की जो केमिकल खाद है वो भी नहीं है, और बिल्कुल लगे हुए हैं, बहुत ही शानदार हैं। और ये रमेश कुमार जी की मेहनत ही है, उनके परिवार के सदस्यों ने किस प्रकार से इनका सपोर्ट करा। लोग ऐसी चीज़ें करते हैं तो बोलते हैं कि पागल है, ये क्या कर रहा है, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार बच्चों का भविष्य संवारने में ये अपना योगदान देते हैं, वैसे ही इन पेड़ों को भी इन्होंने नेचुरल जो पेड़ हैं वो अपने घर में लगाए हैं, और लोगों के लिए एक संदेश इन्होंने दिया है कि किस प्रकार से आप भी अपने घर में अपने बाड़ी के अंदर ये काम कर सकते हैं। ये देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो मेरे दोस्तों को, मेरे व्यूज़ को दिखाएं कि किस प्रकार से आप भी अपने घर में, अपने बाड़ी के अंदर ये इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से रमेश जी ने करा है। आप देख सकते हैं ये पेय फल है वो तैयार हो चुके हैं। और भी हम बातचीत करते हैं यार, और भी रमेश, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है इन पेड़ों के बारे में। हम रमेश जी से मुझे भी सौभाग्य मिला कि इस प्रकार की जानकारी मैं इनके द्वारा ले रहा हूं और आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और बताइए रमेश कुमार जी, किस प्रकार से ये पेड़ है? ये जो पेड़ है रामचंद्र जी, ये आम के पेड़ है, और पिछले साल ये प्रोडक्शन दे चुका है। अच्छा, ऑलरेडी दे चुका है, ये आम का पेड़ है, प्रोडक्शन दे चुका है। अब की बार इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि पिछले साल में बात करूं तो ये केवल 2 साल का पेड़ था, अभी ये 3रे साल में है, और बाकायदा अच्छे प्रोडक्शन देता है। इनकी जो आम होते हैं उनकी साइज भी बहुत अच्छी होती है, और साथ साथ में इनका मिठास और अपनेपन का जो प्यार है इसमें, बिल्कुल वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल बहुत ही शानदार ये आम का पेड़ है। और यहाँ पर भी मैं रामचंद्र जी आपको दिखाना चाहूंगा कि ये भी आम के पेड़ हैं, और अब की बार तो मेरा मन ये कह रहा है कि ये अच्छा प्रोडक्शन देंगे कि बाहर से आम लाने नहीं पड़ेंगे। सब्जी वगैरह भी आपने लगा रखी है? हाँ, नेचुरल थोड़ी जगह पड़ी थी, और यहाँ पे मैंने इलायची लगा रखी है। ये भी एक प्रयोग के तौर पे देखते हैं आगे क्या होता है। अभी पौधा तो खड़ा है। ये क्या? हाँ, ये इलायची का पौधा खड़ा है, देख सकते हैं, जो कितनी महंगी आती है, हम चाय वगैरह में डालते हैं। तो ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से इन्होंने करा है। ये एक पेड़ और देखिए आप, ये किस चीज़ का है? हाँ, ये रामचंद्र जी चिक्कू के पेड़ हैं। ये भी अभी 2रे साल में चल रहे हैं, और इनमें प्रोडक्शन स्टार्ट में आपके कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि जूम करके अपने व्यूअर को दिखाएं। और देखो इस पेड़ की रामचंद्र जी खास बात क्या है कि इनके जो फ्रूट है ये पत्तियों में छुपे रहते हैं। हाँ, छुपे रहते हैं। तो यहाँ पे जो पक्षी वगैरह है उनसे कोई खतरा नहीं है किसी भी प्रकार का। जितने भी आप पेड़ देख रहे हो, पक्षियों से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। खुले में यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पे पक्षी भी ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको जो मिलती है, हर वस्तु जो मिलती है वो नेचुरल तौर पे मिलती है। बिल्कुल मिलती है। और ये यहाँ पर ये भी किन्नू के पेड़ हैं, कुछ एक वहाँ पे था, 3 पेड़ यहाँ पे लगा रखे हैं। और ये आगे रामचंद्र जी ये बेलपत्र है। ये बेलपत्र, हाँ, ये जिसको घर में शुभ भी माना जाता है। महादेव के जो इनके पत्ते हैं उनको भी प्रसाद स्वरूप चढ़ाया जाता है। और खास बात ये है कि ये 2रे साल का पेड़ है रामचंद्र जी, और इसने प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी। आप देख सकते हैं, कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाएं। साल में ही ये देखिए आप, इधर से आइए, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, वास्तव में बहुत ही सराहनीय काम आपने करा है। और किसानों के लिए एक समझदारी भरा प्रयोग आपने करके उनके लिए सामने एक उदाहरण पेश करा है रमेश जी। आपने बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको ज्ञापित करना चाहूँगा। और भी हम बातचीत करेंगे। हाँ, यहाँ पे मैंने चिक्कू के पेड़ लगा रखे हैं,
और ये केरुंडे का पेड़ है कि क्योंकि नई सब्जी भी हाँ, बिल्कुल। यानी हर टाइप के पेड़ है यहाँ पे। आपको 16 से 17 क्वालिटी के ये पेड़ मिलेंगे और उनमें अधिकतर जो पेड़ हैं ये फ्रूटिंग वाले हैं रामचंद्र जी। सभी पेड़ हैं वो फ्रूटिंग वाले हैं। और देखो यहाँ पे मैंने आंवले के पेड़ लगा रखे हैं और इस बार इनमें फ्रूटिंग भी आई है। अब तो इनके तुड़ान का समय आ गया है, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे वास्तव में इनमें फ्रूटिंग है। बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से। और सभी जो उनका मौसम के अनुसार, जो समय के अनुसार जो फ्रूटिंग होती है वो इन्होंने अभी दे रखी है। और किस प्रकार से आप पानी किस प्रकार से शेविंग करते हो, कौन सा यूज करते हो? यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है। पानी की मैं बात करूँ कि अपन एक रोना रोते हैं कि हमारे पास ये पानी नहीं है, पानी नहीं। मैं रामचंद्र जी आपके व्यूअर को कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पानी की किसी प्रकार की कमी नहीं है। आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 100 पेड़ लगाएं। हमारे घरों में, हमारे जो आपके अपन बात करें कि बाथरूम में पानी यूज होता है, वहाँ पर आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा पेड़ लगाएं। देखो मैं आपको बात कर रहा था कि यहाँ पे बर्ड्स आते हैं। देखो नेचुरल रूप से देखो अपन भी आनंद ले रहे हैं। काफी समय बाद मैंने ये तोता देखा है। ये पक्षी भी यहाँ पे बेर का आनंद ले रहा है। बेर ये भी हाँ, ये नेचुरल है बिल्कुल। अपनी जो नॉर्मल झाड़ी थी उसके ऊपर ग्राफ्टिंग की हुई है। और आप देखो यहाँ पर इनका प्रोडक्शन देखो, बिल्कुल बहुत ही शानदार है। बोर्ड लगे हुए हैं और ये थोड़े दिनों में पक्के तैयार हो जाएंगे। मार्केट से आपको मुझे लगता नहीं है कि ये मेरा प्रयास यही था कि अपने को मार्केट से किसी प्रकार की कोई वस्तु खरीदनी ना पड़े, और विशेष तौर से फ्रूटिंग से संबंधित या अनाज से संबंधित या फिर सब्जियों से संबंधित। और ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था। लोगों को अपन किसी बात के लिए कहते हैं तो वो बात उसको मानते नहीं, लेकिन अपन जो करके दिखाते हैं किसी को, बिल्कुल तो, ये आपने करके दिखाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो शुरुआत रामचंद्र जी देखते हैं कि अभी बहुत से काम बाकी भी पड़े हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं आपके व्यूअर को दिखाना चाहूंगा, ये है थारसोबा खेजड़ी। थारसोबा खेजड़ी है। ये अपने स्थान का एक स्थानीय पौधा है। इसको आप आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपके तीसरे साल में फ्रूटिंग देगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यदि अपन खेत में लगाना चाहिए इसको तो देखो यहाँ पे डबल फायदे होते हैं। क्योंकि हम जो किसान के क्षेत्र से आते हैं, हम देखते हैं खेजड़ी के नीचे जो अनाज होता है उसमें क्वालिटी अलग ही रहती है। और साथ में इसमें सांगरी, जिसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी बहुत ज़्यादा है। मैं ये कहूँ कि इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 1000 से 1100 के आसपास मिलती है। वो इसमें खूब संख्या में आती है रामचंद्र जी। और मैंने जो पेड़ लगाए थे, मैंने 100 पेड़ मंगाए थे, काफ़ी जगह डिस्ट्रीब्यूट किए। मैंने यहाँ पर भी लगाए। यहाँ पे मेरे पास जगह कम थी, इसके कारण यहाँ पे कम लगा पाया, लेकिन जो मैंने लगाए हैं वो सही दिशा में चल रहे हैं रामचंद्र। बिल्कुल बहुत बढ़िया। इनके अलावा ये भी अपने बांस के पेड़ रामचंद्र जी। बांस के जो पेड़ हैं ये भी अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। ये अपन बात करें कि पेड़ों को यदि नेचुरल रूप से आपको इनको सुरक्षा देनी है तो ये बांस के पेड़ हैं, ये बहुत ही यूजफुल होते हैं कि आपके पेड़ों की रक्षा करेंगे, सर्दी से, गर्मी से, हर प्रकार से रक्षा करेंगे। अच्छा रमेश जी, भविष्य का क्या प्लान है इन पेड़ों को लेकर के आप? मेरा भविष्य का प्लान ये है कि मैंने यहाँ पे छोटा सा प्रयास किया था, अपने इस टारगेट को अपने खेतों में लेके जाएं। ट्रायल के तौर पे हमने खेतों में लगाए थे, लेकिन उनकी तादाद कम है। उनकी तादाद को बढ़ाएं और अपन नेचुरल फार्मिंग की ओर चलें। और उन पेड़ों का हम ज़्यादा यूज करें कि जहाँ से हमें कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त हो, और ऐसे पेड़ हो जो हमारा जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग चले। बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग चलें। बिल्कुल ये इनका भविष्य का प्लानिंग है कि खेतों में भी किस प्रकार से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। और ये पीछे ये रामचंद्र जी सागवान के पेड़ हैं। ये टोटल काउंटिंग ये बात करें तो ये 33 पेड़ है। और ये टिश्यू कल्चर से तैयार किए हुए पेड़ हैं। नर्सरी वाले ने बताया था कि ये 12 साल में लगभग तैयार हो जाएंगे। और इनकी जो ग्रोथ देखते हैं अपन देखते हैं कि अपन यहाँ पर जो लकड़ी के लिए जो पेड़ होते हैं, जैसे रोड़ी की बात करें, शीशम की बात करें, तो उनकी ग्रोथ बहुत धीमी होती है। लेकिन रामचंद्र जी आप देखो कि इसकी ग्रोथ देखो कितनी तेजी से चल रही है। पेड़ों की ग्रोथ देखो आप, मोटाई में कितने बढ़ रहे हैं, हाइट में कितने बढ़ गए। 1-2 साल का पेड़ लगभग 15 से 20 फुट की हाइट ले रखा है। आपने ये छोटे छोटे लगाए थे। आप यदि आपने उन पेड़ों को देख लिया तो अपने मन में ये होता है कि यार क्या ये पेड़ सक्सेस भी होंगे। जब मैं लेके आया था तो 4 इंच के थे, थैली सहित जो पॉलीथीन में लगे आते हैं, 4 इंच के थे। गाड़ी की डिग्गी में लेके आए थे। मैंने ये सोचा था अपन 100 पेड़ लेके आ रहे हैं तो कैसे आएंगे, लेकिन एक कार्टून में भर के अगले ने दे दिया। और मैं वहाँ से शिवानी से लेके आया था, प्रोफेसर विनोद कुमार के यहाँ से।
उन्होंने भी काफ़ी कोऑपरेट किया, उनकी देख रेख में हम चलते रहे और आज रिजल्ट आपके इस सामने। बाड़ी में अभी आपने कितने पेड़ लगा रखे हैं लगभग? मैंने यहाँ पे लगभग 100 पेड़ लगा रखे हैं रामचंद्र 100 जी। पेड़ हाँ, लगा 100 पेड़ रखे लगा हैं रखे हैं। और मैं बात करूँ कि किस्मों की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे 16 से 17 टाइप के पेड़ लगा रखे हैं और उनमें अधिकतर फ्रूटिंग वाले पेड़ है। सागवान और बांस को छोड़ दूं, इसके अलावा जितने भी पेड़ हैं उन सब में फ्रूटिंग है। बिल्कुल। आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को, हमारे किसान भाई लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने मन में ये बसा लो कि ये काम हमें करना है, और यदि हमारे ये मन में है तो इनमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। अपन संसाधनों का रोना रोते हैं कि हमारे यहाँ पे ये नहीं है, ये होता नहीं है, ये नहीं होता है। आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी के बाद में यदि आपकी इच्छा शक्ति है तो आप आसानी से इन पेड़ों को लगा सकते हो रामचंद्र जी। बिल्कुल, इनको आसानी से आप लगा सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये आप खेजड़ी देख रहे थे, थार की खेजड़ी, आप देख, खेजड़ी है जी, सारसोबा खेजड़ी है, देखो जो 3 साल में हमें जो अपना जो सांगरी है वो दे देती है ये। तो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि जो 1000-1100 रुपये मार्केट के अंदर केजी में हमें मिलता है, वो उत्पादन 3 साल बाद हमें घर में ये देसी सब्जियां मिलना स्टार्ट हो जाती है। और किस प्रकार से रमेश कुमार जी ने अपनी मेहनत लगन से इनको उत्पादन करा है और अपने एक संदेश हमारे किसान भाइयों को दिया है कि आप भी ये चीज़ें कर सकते हैं। और इनका भविष्य का जो प्लान है कि मैं ये प्रयोग है वो खेतों के अंदर भी करूँ और लोगों का सपोर्ट भी करूँ। तो आप भी अपने इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में हमें जाकर के रमेश जी किस बारे में हमें बताएं, उन्हें फल फ्रूट के बारे में बताएं। अगर कोई भाई लोगों को कुछ नया पता हो तो हमें इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप नीचे नंबर मेरे चल रहे होंगे, उस नंबर पे आप कॉल करके हमें ज़रूर बताएं। रमेश जी के भी मैं नंबर में डालूंगा। अगर आप इस प्रकार के अगर प्रयोग करते हो तो रमेश जी से आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इनसे राय आप ले सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने, वैसे वीडियो के अंदर बता दिया है सब प्रकार की बातें, लेकिन फिर भी आप मिलना चाहो इनसे और मिल करके अपने घर के अंदर, अपने खेत के अंदर प्रयोग करना चाहो तो ये आपका पूरा समर्थन करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। और किस प्रकार की मिट्टी के अंदर ये लग सकते हैं, तो मिट्टी तो आपकी और हमारी सेम है। और किस प्रकार से इनमें पानी की जो व्यवस्था कर रखी है वो भी आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि ये छोटे छोटे इन्होंने पाइप डाल रखे हैं, जिस प्रकार से पानी की भी सेविंग हम कर सकते हैं। ये किस प्रकार से आपके अंदर प्लान आया कि मैं ऐसे, तो क्योंकि बाल्टियों से तो ये संभव नहीं था। ये बाल्टी से तो अपन पानी डालते हैं, देख तो वर्क पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी बात अपन करते हैं कि अब इतना हमारे पास पानी भी नहीं है। तो ये आइडिया मेरा जो भाई है वाटर बॉक्स में बलराम, इन्होंने दिया कि क्यों ना भैया हम ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं, कम खर्चे में ज़्यादा काम हो गया और मेहनत बच जाती है। रामचंद्र जी, यदि आपके पास यदि 1 महीने तक लगातार आपको यदि समय नहीं मिला अपने पेड़ों को देख रेख के लिए, लेकिन ये एक ड्रिप इरिगेशन है, इनके लिए वरदान है। ये इनको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाने देगी। जब तक आप अपना काम निपटा के आओगे, आपको जिस स्थिति में आप छोड़ के गए थे उसी स्थिति में मिलेगा। बिल्कुल, ये देख सकते हैं इन्होंने जो प्रयोग करे हैं वो जो आधुनिक युग के प्रयोग हैं वो पूरे इन्होंने अपने इस गार्डन के अंदर तैयार करा है। और रमेश जी मलसीसर से बिलोंग करते हैं, जो सालासर के और सुजानगढ़ के बीच के अंदर इनका जो गांव है। अगर आप वीडियो देख के इनसे बातचीत करना चाहो तो मैं पुनः बता दूं, इनके नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। इनके अलावा मेरे नंबर हैं वो नीचे चल रहे होंगे, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और रमेश जी से मिल भी सकते हैं। और इनसे ये आइडिया भी आप ले सकते हैं कि किस प्रकार से आप गार्डन तैयार करना है, कौन कौन से पौधे हमारे यहाँ पे लग सकते हैं और किस प्रकार से हम खेतों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इन्होंने जो पानी है वो अभी जो बरसाती पानी है वो इकट्ठा करके इनको इन्होंने, देखिए मैं कैमरामैन से चाहूंगा किस प्रकार से इन्होंने शेविंग कर रखा है, इन्होंने कुंड बना रखा है। और उस कुंड के अंदर सबसे पहले छत का पानी है, जो बरसात का पानी है, छत के माध्यम से इसके अंदर इकट्ठा होता है। उसके बाद में उन्होंने टंकी लगा रखी है और टंकी के अंदर जो मोटर है उसके द्वारा ये पानी की छोटी छोटी पाइपें डाल रखी है, जिससे क्या है कि वर्क पावर है वो एक तो कम हो जाता है, दूसरी बात पानी है वो वेस्ट है वो ज़्यादा नहीं होता है, जितने पेड़ को ज़रूरत होती है उसी प्रकार से ये पानी देते हैं। तो इन्होंने पूरा एक जो देखिए कि शिक्षक होता है वो समाज का सबसे पहला व्यक्ति होता है जो समाज का उत्थान में योगदान देता है। तो उसी प्रकार से उन्होंने वास्तव में एक शिक्षक होने का जो फर्ज है वो भी हमें इस वीडियो के माध्यम से निभाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत बहुत अभिनंदन है मैं सभी तमाम लोगों का, तमाम मेरे ग्रामवासियों की ओर से, आसपास के हमारे क्षेत्र के लोगों की ओर से आपको एक जो इस
मैसेज आप किसान भाइयों के लिए दे रहे हो, एक लोगों को जो मैसेज दे रहे हो, उनके लिए मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन देना चाहूँगा। इनके अलावा मुकेश रमेश जी, आपका क्या मतलब, किस प्रकार से इन्होंने जो वीडियो के माध्यम से बताया, और क्या मैसेज आप पुनः मैं आपसे, मेरा मतलब रुकने का मन नहीं कर रहा कि इस प्रकार से मेरा जो दिल है वो गार्डन हो रहा है और मैं गार्डन में खड़ा हूँ, क्या आप मैसेज पुनः आप देना चाहोगे? मैं रामचंद्र जी मैसेज एक ही देना चाहूँगा कि आजकल आप देख रहे हो जो किसान है उसकी दशा दिन ब दर से बदर होती जा रही है। तो किसान अपना आप में ये सोचें कि क्यों भाई हम कोई भी वस्तु है उसका उत्पादन हम करते हैं लेकिन उसका मुनाफा एक वो मुनाफाखोर खा लेता है। तो अपने आप को इस प्रकार से समर्थ बनाएं कि हम अपनी वस्तुओं का मूल्य है वो खुद निर्धारित करें हम। और इसके अलावा आजकल आप देख रहे हो कि पेस्टिसाइड है, यूरिया वगैरह है, फंगीसाइड है, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रखा है और इनकी वजह से तरह तरह की बीमारियाँ आ रखी है। तो मैं ये चाहूँगा कि हम ऑर्गेनिक की ओर चलें, चाहे वो किसी प्रकार के हो। जैसे हमारे पास सारे संसाधन है, यदि हम अपने संसाधनों के बारे में जान गए, उनका यूज करने लगे, तो रामचंद्र जी मैं कहना चाहूँगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब समय वो किसानों का होगा। और अपनी जो आय है, गवर्नमेंट के भरोसे अपनी आय दुगुनी नहीं हो सकती, इसके लिए हमें खुद को खड़ा होना पड़ेगा, टेक्निक का आपको यूज करना पड़ेगा, अच्छे किस्म के जो फल जो पेड़ है उनका यूज करना होगा और उससे हम एक समर्थ किसान बन सकते हैं। रामचंद्र जी मैं देखो दिखाना चाहूँगा कि जो हमने जो पेड़ तैयार किए हैं उनसे जो फ्रूटिंग हो रही है, उनका आप स्वाद देखो, उनका साइज देखो, आप इनमें देखो किस प्रकार से अपने ये पेड़ है वो तैयार होते हैं ऑर्गेनिक रूप से। बिल्कुल, आप अभी जो बलराम जी नाम से ये संबोधित कर रहे थे रमेश जी, वो बलराम जी यही हैं। इन्होंने भी खूब सपोर्ट करा है इनका और कहते हैं कि एक हाथ से कभी ताली बजती नहीं है। तो वो ताली, दूसरी जो ताली है वो बलराम थे, जिनकी बदौलत बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये देखिए कितना सुंदर ये फ्रूट है, आप देख सकते हैं। इनको मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है, इसमें पानी हो जाता है, लेकिन ये देखिए पूरा नेचुरल है, आप देख सकते हैं। तो आपको अगर देखना हो, मिलना हो तो रमेश जी से आप संपर्क जरूर करें। ये इन्होंने हम सबके लिए एक उदाहरण पेश करा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसकी देखो विशेषता क्या, अपन जैसे मार्केट से पपीता लेके आते हैं, वो पपीता 2 से 3 दिन बाद में खराब होने लगता है। ये पपीता आपके 5 से 6 दिन से किसी प्रकार से, इसमें किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होगा। बिल्कुल, इसमें बीज वगैरह, हाँ, बीज वगैरह कुछ नहीं होते, इसमें केवल एक पेड़ ऐसा होता है उसमें बीज तैयार होंगे और बाकी बिना बीज के ही होंगे। कितना खर्चा बैठ जाता है, मतलब आपने 100 पेड़ लगाए हैं, इसमें लगभग कितना खर्चा बैठ जाता है एक किसान अगर शुरुआत करे तो? मैं ये बात करना चाहूँ कि खर्चा बैठता है अपनी सोच का। रामचंद्र जी, अपने कोई गुटखा खाता है शाम तक उसके 100 रुपये खर्च कर देता है। अपने को तो पेड़ लेके आना, पपीते के पेड़ लेके आना है, मात्र 40 रुपये इसकी कॉस्ट होती है। आपकी देख रेख है और देखो ये कितना उत्पादन देता है कि एक पेड़ यदि 1 क्विंटल उत्पादन दे रखा है तो खर्चे कोई मायने नहीं रखते। रामचंद्र जी मायने नहीं रखता, बिल्कुल। आप देख सकते हैं रमेश जी को आप सुन रहे थे और मेरा जो दिल है वो गार्डन हो गया। किस प्रकार से इन्होंने ये जो पेड़ हैं लगाए हैं और किसानों के लिए एक उदाहरण पेश करा है। तमाम लोगों को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से रमेश जी के बारे में आप जरूर बताएं, इन फलों के बारे में जरूर बताएं। इनके नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है। इनके अलावा स्क्रीन पर आपके नंबर चल रहे थे, आप इनकी जानकारी पूरी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय महाभारत, जय। अभी आप जिस प्रकार से अभी हमारे वीडियो के अंदर देखा होगा आपने कि किस प्रकार से इन्होंने, रमेश जी ने जो एक अध्यापक के रूप में सेवाएं एट प्रेजेंट देते हैं, सीनियर अध्यापक के रूप में, और इन्होंने किस प्रकार से कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली बजती नहीं है, तो कोई ना कोई लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो भला ही मानसिक तौर पे हो, वो शारीरिक तौर पे हो, ना किसी प्रकार से सहयोग की जरूरत हमेशा पड़ती है। तो उसी सहयोग के तहत उनके अध्यापक साथी हैं मोटाराम जी मुंड, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने भी शिक्षक के तौर पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, उनके साथ ही हैं और किस प्रकार से इन्होंने रमेश जी का सपोर्ट करा और उसी की बदौलत आज ये गार्डन है वो बनकर के तैयार हुआ है। इनके अलावा हमारे साथ देख सकते हैं योगेंद्र सिंह को, जो भी रमेश जी का काफ़ी हद तक इन्होंने सपोर्ट करा, ताकि इस प्रकार के गार्डन को जब लोगों के नकारात्मक बातें निकल करके आती थी वहाँ पे उन्होंने सकारात्मक इनको सपोर्ट करा और आज ये बनकर के गार्डन तैयार हुआ है। जो वीडियो के माध्यम से आपने देखा था वो वास्तव में काफ़ी सराहनीय और किसानों के लिए एक उदाहरण पेश करा है। मोटाराम जी से हम थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे, जो हमारे यहाँ से 12 से 13 किलोमीटर दूर इनका गांव है मुरडा, क्या वहाँ से बिलोंग करते हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या रमेश जी की जो ये मेहनत है, किस प्रकार से आप देखते हो इन्होंने ये जो गार्डन तैयार करा है और किस प्रकार से आपने जब इन्होंने बताया तो आपने सपोर्ट करना क्या सोची? धन्यवाद रामचंद्र जी। शुरुआत में बहुत सी समस्याएं आई, लेकिन जैसे जैसे
समय बीता, समस्याओं का निराकरण भी हुआ और आज जो वर्तमान जो आप दृश्य देख रहे हैं वास्तव में दिल गार्डन करने वाला है। अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं तो रमेश जी सभी पेड़ों की हमें जानकारी देते रहते हैं और हमारा भी मन करता है कि इस छोटी सी सीख से हम भी सीखें और आगे लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि जो आने वाला जो अभी वक्त है, अभी जैसे आप बता रहे थे कोविड के बाद में लोगों में बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही है, तो उस प्रकार की समस्याओं का समाधान तब भी हो पाएगा जब हम स्वस्थ चीज़ें खाएंगे क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो हमारी जब स्वास्थ्य स्वस्थ तभी रहेगा जब अपन स्वस्थ खाएंगे। तो ये जो ऑर्गेनिक फार्म लगाया गया है, जो केंचुआ खाद का प्रयोग करते हैं, गोबर खाद का प्रयोग करते हैं और आपने ड्रिप सिस्टम सारा बताया है, तो इस प्रकार से ये बड़े पैमाने पर भी ये चीज़ संभव है क्योंकि चुनौतियाँ आएंगी, काम शुरू करेगा, लेकिन समस्याओं का समाधान धीरे धीरे होता गया और आज वर्तमान जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा गार्डन जो बन करके तैयार हुआ है। तो बहुत बड़ी मेहनत है इसके पीछे रही है, सभी लोगों का साथ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल करके आए। बिल्कुल, हम बातचीत करेंगे उन शख्स का जो रमेश जी के बाद में अगर दूसरा कोई शख्स था जिन्होंने बाहर से पेड़ पौधों को लाना हो, पानी की व्यवस्था करनी हो, क्योंकि टीचर हैं रमेश जी तो समय का अभाव इनके पास शायद रहता होगा, उस समय के अभाव में बलराम हैं जिन्होंने इनका खूब सपोर्ट करा। इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। बलराम, क्या कहना चाहोगे इस रमेश जी की ये जो मुहिम है, इन्होंने ये जो शुरुआत करी उसमें क्या ख्याल आया था आपके दिमाग में? देखो, हमने स्टार्ट किया था 2020 में, तब एक बार तो अजीब सा लगा था कि अपन इतना बड़ा कर रहे हैं, सागवान का नाम भी नहीं सुना था, पर उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं। तो फिर वहाँ हम हिसार गए थे, वहाँ से सागवान पेड़ लेके आए थे और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पर अभी 8% है कि हमने जितनी जैसे हमने 100 का अगर टारगेट लेके चले थे, हम आज 85 के समथिंग हम पहुँच चुके हैं। अब बाकी है आगे समय के साथ हम अभी ये उम्मीद है कि हम इसको और आगे तक लेके जाएंगे। अच्छा, और आगे तक हम लेके जाएंगे। ये बलराम जी को आप सुन रहे थे। ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करने का हमारा मतलब है कि शुरुआत रमेश जी ने करी, फिर बलराम जी जुड़े, फिर इनके टीचर अध्यापक जो साथी लोग हैं, योगेंद्र जी हैं, मोटाराम जी है, वो जुड़े, आज मैं जुड़ा हूँ। वैसे लोग जुड़ते जाएंगे तो कारवा बदलते समय नहीं लगेगा। तो आज हम चाहते हैं कि रमेश जी की इस मुहिम को हम हर घर में लगाने की कोशिश करें। इस वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय मां भारती।